जो रार शुरू तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उसे पूरी तरह से आग दी अंता उपचुनाव ने। और अंता उपचुनाव के बाद पायलट वर्सेस चांदना अब पूरा जोर पकड़ चुका है। मोहरा बने हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा ने जब से हिंडौली से लड़ने की बात की, तब से कहीं ना कहीं ये पूरी बात हो चुकी थी कि अशोक चांदना के खिलाफ अब नरेश मीणा ने सारे के सारे अपने हथियार खोल दिए। नरेश मीणा ने हिंडौली की रैली के दौरान वो बात भी मुंह खोलकर बोल दी जो बात अभी तक सिर्फ कयासों में चल रही थी कि पायलट का बदला ले रहे हैं असल में नरेश मीणा। नरेश मीणा ने साफ तौर पे कहा कि पायलट साहब को अगर किसी ने मुख्यमंत्री बनने से रोका था तो अशोक चांदना ने रोका था और इसलिए वो हिंडौली से खड़े हो रहे हैं। अब इस सब मुद्दे पर अशोक चांदना भी खुलकर सामने आ गए। अशोक चांदना ने साफ साफ कह दिया है कि नरेश मीणा को शायद समझ में नहीं आ रहा कि वो किसी का टूल बन रहे हैं। कोई कांग्रेसी नेता उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो किसी का टूल बन रहे हैं। उनका साफ इशारा सचिन पायलट की तरफ था। अशोक चांदना का ये कहना कहीं ना कहीं अशोक चांदना के पहले रिएक्शन के तौर पे आ रहा है, जो हिंडौली से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये पहला रिएक्शन है जो कहीं ना कहीं अशोक चांदना ने दिया है। बिना सचिन पायलट का नाम लिए चांदना और पायलट की दुश्मनी जो है वो खुलकर सामने ले आए हैं अशोक चांदना, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नरेश मीणा राजनीति में मोहरा बन रहे हैं जिसका उन्हें कहीं कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या ये उस सवाल का जवाब भी तो नहीं है जो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से सत्ता के गलियारे घूम रहा था? सवाल ये था कि 25 सालों से सक्रिय राजनीति में होने के बावजूद नरेश मीणा को कभी कोई पद मिला क्यों नहीं, कभी किसी पार्टी ने स्वीकारा क्यों नहीं, कभी कहीं के विधायक बने क्यों नहीं? क्या ये उसी का तो जवाब नहीं है कि वो किसी न किसी राजनेता से टूल बन के बस इस्तेमाल होते रहे? उन्होंने खुद कभी अपनी राजनीति नहीं की, जबकि नरेश मीणा ये खुद कह चुके थे कि अब वो उन तीनों जगह पे फोकस करेंगे, जगह बदलेंगे नहीं, अंता, छिपा बड़ौद और कहीं ना कहीं देवली उनियारा। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने एक बार फिर से जगह बदल ली। तो क्या ये उस बात पे मोहर तो नहीं लगाता कि नरेश मीणा टूल बन रहे हैं किसी की राजनीति का, और वो किसी की का नाम अशोक चांदना ने लिए बिना सचिन पायलट पर हमला बोल दिया है ये कहकर कि नरेश मीणा टूल बन रहे हैं? एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए ये कहना था अशोक चांदना का कि नरेश मीणा चाहे तो लड़ ले हिंडौली से, पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो किसी का टूल बन के इस्तेमाल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे उनका निजी तौर पे कोई फायदा नहीं होगा, राजनीतिक तौर पे कोई फायदा नहीं होगा। अगर सियासत की सच्चाई यही है तो ये पूरी तरह से सच है कि कांग्रेस में एकता दूर दूर तक नहीं दिख रही। पायलट बनाम गहलोत तो था ही, चांदना बनाम गहलोत भी बड़ा होता जा रहा है और कहीं चांदना बनाम पायलट भी बड़ा होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भाजपा के लिए ढाल न बन जाए, इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। और सचिन पायलट पर यह बड़ा आरोप चांदना लगा रहे हैं कि वो नरेश मीणा को महज टूल बना रहे हैं। क्या सचिन पायलट की तरफ से भी इसका कोई जवाब आएगा, या फिर सचिन पायलट जो दिमाग से राजनीति करते हैं, लंबे रेस की सोचते हैं, वो उसी तरह से अपनी राजनीति करते रहेंगे? वो चेहरे पर बिल्कुल काम रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से पर्दे के पीछे एक बड़ा बदला लेते रहेंगे, जो कि बदला होगा अपने काम से, अपनी लोकप्रियता से और अपने पॉलिटिकल
कहीं ना कहीं पावर से। अब देखना यह होगा कि अशोक चांदना जो ये खुलकर अब रिएक्ट कर रहे हैं, इसके बाद 2026 में सियासत क्या क्या करवटें बदलेगी, कांग्रेस के अंदर की अंदरूनी कलह कहां कहां जाके रुकेगी, और क्या कांग्रेस के ये तमाम सारे दिग्गज कभी एक हो पाएंगे, कभी जो पोलो खेलने में उस्ताद हैं वो राजनीति खेलने में भी उस्ताद बन पाएंगे, या फिर अशोक चांदना ने ये स्टेटमेंट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें ये पता नहीं है कि इसके बाद पायलट का क्या मूव होगा। ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो, और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।